हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारी लाडली किशोरी श्रीमती राधा रानी जी के प्राकट्य दिवस पर हार्दिक बधाई। इस बार ये शुभ दिन आ रहा है 31 अगस्त 2025 रविवार को। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से 1000 एकादशी व्रत का फल मिलता है। वहीं यदि आप एक राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको इससे 10 गुना अधिक फल मिलता है। अतः हो सके तो आप भी इस बार राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखें। अब बात आती है कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखें। तो इसके लिए आपको अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी राधा रानी बहुत ही करुणामयी और प्रेम की सागर है। वह अपने भक्तों को अधिक कष्ट में नहीं देख सकती, तो हमारे भाव से ही वो खुश हो जाती है। अतः साल में बस ये एक दिन है जिसमें हम अपने प्रयास और सेवा भाव श्री जी के लिए समर्पित करते हैं। वैसे तो हमें हर पल श्री जी का नाम जाप करना चाहिए, पर जब बात श्री जी के जन्म दिवस की हो तो हम कैसे पीछे रहें। तो आइए बात करते हैं कि इस व्रत को कब शुरू करें और इसका पारण कब करें, ताकि इसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। राधा अष्टमी का शुभ दिन 31 अगस्त 2025 को है, तो आप यदि चाहें तो इसके एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को भी इस व्रत को कर सकते हैं। और अगले दिन अष्टमी पर जब श्री जी का जन्म हुआ यानी सुबह 4 से 4:30 के बीच, तो उनको पंचामृत से स्नान आदि कराकर उनको भोग लगाकर अपना व्रत पारण करें, यानी अपना व्रत खोल सकते हैं। उनके भोग में आप विशेषकर अरवी की सब्जी और कढ़ी चावल और खीर का भोग लगा सकते हैं। श्री जी को अरबी की सब्जी बहुत अधिक प्रिय है। इस दिन श्री जी को नीले या पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब बात आती है कि यदि आपके पास श्री जी का विग्रह नहीं हो तो आप ये व्रत कैसे करें। तो यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको ही पूजा करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल भी ना हो तो आप श्री जी की और राधा रानी और कृष्ण भगवान की अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी ना हो तब भी आप ये व्रत रख सकते हैं। आप मानसिक रूप से उनका ध्यान करके ये व्रत करें और इस व्रत का पारण करें। अगर आप 30 तारीख को पूरा दिन व्रत नहीं रख पाए तो आप शाम के समय थोड़ा हल्का खाना खा के या सिर्फ फलाहार लेकर इस व्रत को शाम से शुरू करें और अगले दिन 31 तारीख को दोपहर 12 बजे तक आप ये व्रत कर सकते हैं। ध्यान रहे, व्रत खोलने से पहले आपको श्री जी का अभिषेक करके उनको भोग लगाकर उनका भोग प्रसाद ही पाना है। यदि आप शाम को भी व्रत ना रख पाएं या किसी कारणवश भूल जाएं तो आप 31 तारीख को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके इस व्रत को शुरू करें। और कोशिश करें कि यदि आप 31 तारीख को ही ये व्रत करें तो आप इसे निर्जल करने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ी देर तो हम अपनी श्री जी के लिए निर्जल व्रत रह सकते हैं और फिर श्री जी को भोग आदि बनाकर उन्हें पवाएं और उनका चरणामृत और भोग प्रसाद लेकर ही अपने व्रत को उसी दिन आप खोल सकते हैं। बस इतने से ही हमारी श्री जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस बार ये शुभ अवसर ना जाने दें और श्री जी की अपार कृपा पाकर खुद को धन्य करें। आपको जो सही लगे आप वैसे व्रत करें और बस साथ के साथ आप राधा राधा नाम जाप करें या हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जाप करें। लगातार आप नाम जाप करते रहेंगे तो आप पर श्री जी की असीम कृपा बरसेगी। तो इस बार आप राधा अष्टमी को अपने संपूर्ण भाव और प्रेम से मनाएं और पूरी कृपा प्राप्त करें। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।